हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके हमारे चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर में। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ा चुका था। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, हम उसको यहाँ देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूला हैं जो फैक्टराइजेशन में हमारे काम आने वाले हैं, तो उनको पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल में भी इनका यूज होगा। ठीक है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको फिलहाल देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला है। हालांकि शायद जानते भी होंगे आप, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस का होगा तो बिल्कुल साइन का फेरबदल हो जाएगा, कुछ नहीं। ए माइनस बी का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। माइनस कहां से हो जाएगा, फिर इसमें प्लस ही रहेगा। ठीक है, यानी अगर ए माइनस का लगाऊं तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर क्यूब में आ जाते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है, तो होता है ए क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी क्यूब। अगर माइनस में होगा तो बस साइन का इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, हमेशा याद रखना है, ये तो दिमाग में बैठा के। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ध्यान रखना ए माइनस बी तो हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी तो हो जाएगा, लेकिन जो अंदर रहेगा वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसके लिए क्या होगा, अगर तीनों में क्यूब आ रहा है ए बी सी में और माइनस 3abc, तो इस तरीके से लिखना है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये जो 6 फॉर्मूला है, एक्चुअल में मैंने ये और 12 समझ लीजिए, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख रखा है। तो ये हमें बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लेने, और शायद पहले से भी आपको दिमाग में बैठे होंगे। जनरल फॉर्मूला है, ये सबको पता है। ठीक है, बस मैंने इसलिए लिख दिया ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। अब हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, जी हाँ, तो मैंने क्वेश्चन यहां पे लिख लिया है, देखते हैं क्या लिखा है। एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, ये एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पे। तो इस फंक्शन में आपको क्या निकालना है, फाइंड जीरोस पहले निकालने हैं इसके। ठीक है, और हमें ये दर्शाना है कि रिलेशन क्या बन रहा है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। तो हम इसको पढ़ चुके हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स। मैं पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो हम उसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। उसके बाद दूसरा, अभी मैंने फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया, उसको भी यूज करेंगे, या मिड टर्म को एक्सपेंड करके देखते हैं अभी। बाकी जीरो तो ये रही, और रिलेशन बिटवीन जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें कोफिशिएंट कैसे होते हैं, हाँ, सम ऑफ जो हमारे जीरो होते हैं, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा मैंने कराया था, ध्यान होगा आपको। और अल्फा बीटा कराया था, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखाया था, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या लिखाया था मैंने, सी बाई ए। ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, फंक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। कभी भी ध्यान रखेगा, इनमें क्या तरीका लगता है, मैं एक बार शुरू से एक बार आहिस्ते से बता रहा हूं। कभी भी ध्यान रखिएगा, हम इसको अगर जनरल फॉर्म लिख लू मैं, तो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हम इसको क्या कभी भी हम किससे इक्वलाइज करते हैं, जीरो से, मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये क्या बन रहा है, बन तो यही रहा है, बन तो यही रहा है। ठीक है ना, तो इसको फैक्टराइजेशन, इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये सी वाला और ए वाला टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कितना बना ये 12, कितना बना ये 12। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे जो बीच वाला मिड टर्म है, मिड टर्म को हमें ऐसे बनाना है कि इसका प्लस या माइनस करने से 4 आ जाए, और इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना 12 आ जाए। ठीक है ना, तो इसको तो हम पहले वाले के तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना, अब मैं मान लेता हूं, कभी भी देखिए कैसे ऐसे दिमाग में सोचेंगे आप, क्या होगा क्या होगा। तो एक तो मेथड ये रहता है फैक्टराइजेशन का, इसको देखिए 2 6 जा, नॉर्मल मेथड, स्टार्टिंग का जो मेथड होता है वो सिखा रहा हूं। 2 6 जा 12। अगर मैं यहाँ एक जगह 6 लिखूं, एक जगह 2 लिखूं, 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई में आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब क्या ये इसको प्लस या माइनस करने से 4 आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। 6 से 4 घटा देंगे तो 4 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो 6x माइनस 2x, देखिएगा 6x माइनस 2x, तभी तो ये 4x हो रहा है, माइनस 4 जो ऊपर का वो लिखा है वही सेम। ये जो मिड टर्म है मैंने उसको ये लिख दिया है, ठीक है ना, एक्सपेंड कर दिया है। तो अब ध्यान रखना साइन का भी, ये प्लस का साइन है, ये माइनस के, तो कभी भी अगर हम मल्टीप्लाई चेक करते हैं ये 6 और ये 2 में, बात हो रही कोएफिशिएंट की नहीं, बात हो रही है इसकी जो न्यूमरल है, ये नंबर है इनकी बात हो रही, इनको मल्टीप्लाई करूंगा 6 2 12, इनके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। साथ में साइन को कैसे देखेंगे, यहाँ प्लस है या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, जब भी इनका मल्टीप्लाई करें तो यहां भी तो माइनस आ रहा है, तो इसको भी चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब तो ये बन गया, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा आपका, देखिए अब क्या करना है आगे सॉल्व करने के लिए, आप कॉमन देखेंगे इन दोनों में, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, 3x कॉमन है, x प्लस क्या कॉमन रहेगा 2, ठीक है ना। अब क्या कॉमन है इसमें, माइनस क्या कॉमन है 2, ठीक है ना, x क्या कॉमन है माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4। तो देखिए ये बन रहा है, इक्वेशन को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं मरोड़ रहे हैं। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 आएगा एक, दूसरा 3x माइनस 2 आएगा, दो आ गए ये। अब ये हम किसके बराबर लिखते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर देखा जाए तो x हमारा कितना आया, एक माइनस 2, और दूसरा x कितना आया 2/3। समझ में आया ना ये कैसे गया, कैसे हुआ, जैसे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 उधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इधर x बचेगा, ठीक है ना। जनरल है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बताते रहो, कुछ होते हैं शायद ना पता उन बच्चों को, ठीक है ना। तो ये तो आए x की वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकल गए यहां पे, -2 एंड 2/3, ये दो निकल गए आपके। देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है इसमें, बस जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा दिमाग तो है ही नहीं, खाली इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन है, दिमाग तो इतना लगाना भी नहीं है, ठीक है। मैं इतना समझाने में जितना दिमाग लगा रहा हूं इतना तो करने में भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ये रहे आपके निकल गए। अब क्या, you have to verify what is the relation between 0 and the coefficient of a polynomial. So the given polynomial is in the quadratic form, so आपको यहाँ करना क्या है, जीरो, ये जीरो निकल गए, ठीक है। अब इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, तो रिलेशन के लिए आपको पहले ही मैंने पढ़ा रखा था, क्या, सम ऑफ जीरोस क्या होता था, माइनस बी बाई ए। देखिए एक जनरल फॉर्म में मैं लिखता ना, अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा बीटा किसकी टर्म्स को मान लेता था, इसको बोल देता था मैं, जो सम ऑफ हमारा रहता था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाला, उसको मैं अल्फा बीटा बोल देता था। अब माइनस बी बाई ए क्या है, ये एक्चुअली में क्या था, ये माइनस बी बाई ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, यहां पे सम ऑफ जीरो हमारे पास क्या क्या है, एक है -2, बिल्कुल, दूसरा है कितना 2/3, ठीक है ना, दूसरा कितना है 2/3। तो अगर मैं इसको सम कर रहा हूं तो कितना होगा 3 2 6, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या एलसीएम इसको 1 मानते हैं, फिर सेम लाने के लिए एलसीएम करते हैं, तो ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा शुरू से, यहाँ पे 4 5 6 में शायद पढ़ा हो। तो 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये -6 हो गया, ये +2 हो गया, तो इधर कितना आएगा -6 + 2 कितना हो जाएगा -4/3। ध्यान रखना -4/3। अब माइनस तो आपका इसमें है, ठीक है। अगर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ ये देख लूं मैं, अगर इस जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, ये तो मैंने इसको लगा के देखा, ये -4/3। अब जनरल इक्वेशन में ये अगर मैं चेक करूं, अगर जनरल इक्वेशन मेरे पास क्या है, यही है 4x,
कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, तो यहां पे चेक करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ 4 लिखा माइनस हमारे पास जो हम जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ये क्या, ये एक्चुअली क्या है सम ऑफ 0, तो माइनस, और दूसरा क्या था अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, तो ये देख ये और ये है तो एक ही बराबर आ रहा है, दैट मींस वेरीफाइड। दूसरा क्या है सम के बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बहुत ही आसान से सवाल है, बस दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है ना। इसको हमने क्या बोला था अल्फा बीटा मान के चल रहे थे मल्टीप्लाई में, सी हमने क्या मान लिया था कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं इससे देखूं तो जनरल हमारा एफएक्स स्टार्टिंग था वो क्या बन रहा था, कहां गया कांस्टेंट क्या है यहां पे -4, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, -4/3, ध्यान देना। अब यहां पे मैं देखूं अल्फा बीटा क्या बन रहा है, अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -4/3, देखिए ये भी -4/3, ये भी -4/3, तो क्या हो रहा है वेरीफाई कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हेंस द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। बस ये रहा आपका क्वेश्चन कंप्लीट, इजी ना, ठीक है। तो और क्वेश्चन के स्टेप एक दो बढ़ा के हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आ चुके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या लिखा है मैंने, देखिए फिर से फंक्शन लिखा है, लेकिन इस बार ध्यान देना, इस बार मैंने क्या करा है फंक्शन जो हमारा है टी क्यूब, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, टी क्यूब -2t स्क्वायर -15t। मैंने वीडियो बनाई थी इस क्यूबिक की भी, लेकिन पता नहीं क्या हो डिलीट हो गई थी ऑटोमेटिकली, तो मैं शायद अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जनरल तरीके से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी। देखिए अगर मैं बात करूं इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये क्यूबिक के टर्म्स में, ठीक है ना। जैसे उसमें था वैसे इसी में भी है, सम ऑफ जीरोस, वहां पे x की वैल्यू 2 आती थी, 2 पॉइंट आते थे, यहां पे 3 आएंगे, पावर को देखना हमेशा, डिग्री को देखना, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस यानी वहां पे अल्फा प्लस बीटा लेता था, यहां एक और बढ़ा देंगे गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वहां होता था कितना -b/a, यहां पे भी क्या होगा -b/a, ध्यान देना ये b के टर्म्स है और ये a का टर्म्स है, ये जो b का मतलब हो गया कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, सम के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसमें क्या होता था स्क्वायर वाले में c/a, अब यहां पे c/a नहीं होगा क्योंकि यहां कोफिशिएंट है, तो यहां पे क्या होगा d/a, ठीक है ना, ध्यान देना। और यहां पे एक प्रोडक्ट और बनेगा यानी अल्फा बीटा गामा, ये रहा, और यहां पे क्या बनेगा एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, एक ये भी बनेगा, ये होता है -c/a, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं सम ऑफ जीरोस, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है -b/a, देखिए शॉर्ट में समझाने के लिए क्या -b/a यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। अब अल्फा बीटा गामा में क्या होगा कांस्टेंट, बिल्कुल, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। और इसमें बात करेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा में, तो इसमें क्या होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, किसमें ये माइनस में आ रहे हैं ध्यान रखना, ठीक है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो जनरल उस दिन मैंने नहीं समझाया था, तो अभी देख लेते हैं। अब जीरोस कैसे निकलेंगे, अब बात आती है क्वेश्चन में ये है
तो इसमें देखिए टी 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 तीनों में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं एक टी, तो क्या हो जाएगा, 0 से बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो रहा बिल्कुल अलग, t इक्वल्स टू 0 एक तो हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, मैंने बताया था पहला और दूसरा का कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 15 है, कितना होगा 15। अब 15 जो आया उसको फैक्टराइजेशन अगर मैं कर रहा हूं, देख लिए ध्यान से, कितना होगा, मेरे को कितना लाऊं जो मेरा बीच वाला 2 आ जाए, 2t आ जाए, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाए, 15 आ जाए। तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसमें, G2 का T2, ठीक है ना। अब माइनस भी ध्यान रखना, माइनस और प्लस का ध्यान रखना, यानी यहां माइनस आया, यानी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, माइनस, प्लस 3t, इसको मिटा देता हूं, आ रहा है ना समझ में। ये देखिए इसको ही तो मैंने लिखा है, माइनस प्लस क्या होगा, 5 से 3 या 2, और प्लस माइनस बड़ी संख्या के सामने पहले माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा, और माइनस 15, ठीक है ना। तो ये रहा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, टी स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में t कॉमन है, t माइनस 5, यहाँ पे क्या कॉमन है, प्लस कॉमन है, तो 3 t माइनस 5 तो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या बचा, एक तो t, दूसरा t प्लस 3, ये देखिए t प्लस 3 और ये t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, देखिए यहाँ पे आया एक t इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है। दूसरा क्या, t प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, t इक्वल्स टू माइनस 2 आया। तीसरा क्या, t माइनस 5 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, t इक्वल्स टू 5 आया। तो अगर जीरोस की बात कहूं तो यहाँ पे जीरोस क्या क्या आ रहे हैं, एक तो 0, एक तो माइनस 2 और एक तो 5, ये आ रहे हैं 3 यहाँ पे जीरोस। अब देखते हैं इनमें रिलेशन, ठीक है ना। अभी तो मैंने ये समझाया, अब इनमें रिलेशन इसमें डाल के देखते हैं बस, और कुछ नहीं है। रुकिए इसको मिटा दूं पहले। हाँ, तो अब इसका रिलेशन देखते हैं। देखिए अभी मैंने वहां पे जो वैल्यू लिख दी थी वो नीचे ध्यान नहीं दिया था, वहां पे गलती से -2 लिख दिया था, वो -2 नहीं -3 बन रहा था, 0 और 5, ठीक है ना। अब क्या है, देखते हैं हम इनमें क्या रिलेशन बन रहा है बिटवीन 0 एंड इनके कोफिशिएंट में। मैंने बताया हमारे पास 0 आ चुके हैं, हमने देखा था क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां पे अगर t है तो t स्क्वायर लगा लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ t क्यूब। पहले तो सम कर लेते हैं, क्या होना चाहिए सम, -3 प्लस 0 प्लस 5, 5 से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा। अब इसको देखते हैं, ये तो आया सम, क्या इसका कोफिशिएंट एक्चुअली में 2 आ रहा है, लेट्स चेक। देखिए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ये माइनस अलग ही लिख ले रहा हूं मैं यहाँ का। अब इसका कोफिशिएंट टी स्क्वायर का कितना है, वो भी -2 है, और कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब कितना है, कुछ नहीं 1 है, माइनस माइनस प्लस यानी 2। क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है ना, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये देख लेता हूं मैं, जिसमें क्या बन रहा था, माइनस, बताया क्या था मैंने, डी बाई, आपका कहां गया, माइनस डी बाई ए बन रहा था। अगर मैं उस इक्वेशन को जनरल को देखूं, क्या थी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, यही तो था, माइनस डी बाई ए, यही तो कहते हैं। तो यानी यहां पे क्या बन रहा था, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट किसका देखना है, सीधी सी बात है 0 का, -3 इंटू 0 इंटू 5, भाई 0 आ रहा है तो प्रोडक्ट में क्या होगा 0। और अगर यहां देखूं, यहां पे मुझे बताइए कांस्टेंट क्या है, कोई कांस्टेंट ही नहीं है, कोएफिशिएंट तो ये क्या 0 ही होगा, वेरीफाइड। अब एक और था, जब क्यूब की बात करते हैं
क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है। तो इसमें हम वो लिखते थे ना अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस तरीके के प्रोडक्ट। यानी फर्स्ट, यानी अगर बात कहूं, जो जीरो को हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखते थे, सी वाई ए। सी वाई ए का मतलब मेरा क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ किसका, टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी का क्यूब, ठीक है ना। तो यहां पे अगर देखेंगे इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, जो जीरो है ऑल्टरनेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, पहले -3 इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू 5 प्लस 5 इंटू -3। देखिए जो जीरो वाले वो तो कट जाएंगे, अब इसके साथ क्या बचा, -15 इधर आया। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं भाई, कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, -15, कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब क्या है 1, तो यहाँ कितना आया -15। देखिए -15 दैट मींस क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया वेरीफाइड, सो हेंस वेरीफाइड। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आसान से हो जाएगा। थोड़ा क्यूब वाले में अगर कंफ्यूजन हो तो उसको प्रैक्टिस बार बार करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन वही है, क्वाड्रेटिक में है, बस थोड़ा सा एक रूट का फर्क आया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में ज्यादा वैरायटी नहीं है, आपके जो सिलेबस में दो ही है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन एक आपका जीरो एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। सो देखते हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 अंडर रूट 5y माइनस 5, बिल्कुल वैसे। सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए कभी भी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कोशिश करेंगे हम नॉर्मलाइज जो फॉर्म हमारी है लीनियर वाली उसमें लाने की। तो नीचे 2 है, हम इसको पहले तो मैं बता दूं क्या मानते हैं, जीरो के इक्वल, ठीक है ना, जीरो के इक्वल मानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे 2 है, अगर ऊपर भी हमें 2 लाना हो, ऊपर अगर वैल्यू कुछ लिखनी हो तो नीचे वाले 2 को काटना पड़ेगा। नीचे वाले 2 को कैसे काटेंगे, अगर ऊपर से वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करेंगे, 2 को यहां से भी और 2 को यहां से भी मल्टीप्लाई, यहां का तो भाई जीरो का जीरो ही रहेगा। अब यहां का क्या बच आ जाएगा, 2y² प्लस 2 से 2 जाएगा, 3√5y माइनस 5 आ गया, 2y² प्लस 3√5y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, वही मेथड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अब ये गेम क्या है, यहां रूट है, क्या है, रूट। आपको 10 तो लाना है, कितना है, एक सॉरी इसको मल्टीप्लाई नहीं किया ना मैंने, हाँ मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसके साथ ये भी तो होगा ना, 5 2 जा 10। तो आपको 10 इंटू 2 कितना लाना है, कितना लाना है आपको, 20 लाना है। अब ध्यान रखिए, इसको ऐसा क्या करें 20 आ जाए, क्या करें कि 20 आ जाए, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ, हम कहते हैं ना जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कैसे आएगी अगर उस टर्म्स में देखें, या फिर इसको एक्सपेंड कैसे करें, क्या कर सकते हैं हम इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इसमें। 2y² को मैंने वैसा ही लिखा, ठीक है ना, यानी मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा कहीं ना कहीं कुछ, √5 से मान लेता हूं √5 माइनस कर रहा हूं, तो वो तो माइनस माइनस 0 हो जाएगा। यहां पे अगर मान लेता हूं 4√5 हो, तो 4√5 से √5 माइनस करूंगा तभी तो 3√5 आ जाएगा, आ गया। अब बात करता हूं मल्टीप्लाई की, अगर मल्टीप्लाई देखूं तो 4 इंटू √5 कितना होगा, 5 5 4 जा 20 आ गया ना, तो ये सही बैठा, y का y लिखिए आप, -10। अब क्या आ गया, कॉमन, क्या देखना है हमें, कॉमन, इसमें क्या होगा y प्लस इसमें क्या होगा 2√5, सही है ना, 2y² प्लस 4 कितना 5, सही से लिखिए, 4√5y माइनस कितना आएगा, कितना आएगा, कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 1√5y, एक सेकेंड,
हम इसको कॉमन है तो भाई कॉमन है कहाँ, हम भी हाँ ख्यालों में देखिए √5 लिख सकते हैं ना कॉमन, बच्चा 5। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस आना चाहिए। देखिए तो √5 तो लिख सकते हैं, 5 5 √5 5 हुआ इंटू 2, यही तो लाना था, ठीक है ना। तो अब ये बचा क्या आपके पास, 2y माइनस √5 और क्या बचा y प्लस 2 √5, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास अगर देखूं तो y इक्वल्स टू क्या बचा, √5/2 और y इक्वल्स टू क्या बचा, -2 √5। ये दो आ गए आपके पास, ये क्या है, ये इसके जीरोस हैं, √5/2 और -2 √5। अब क्या, जैसा हम करते थे कोफिशिएंट चेक करने के लिए, सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट हम जानते हैं -b/a, या फिर कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, अगर यहां मैं देखूं जनरल में, देखो भाई अभी मैं पहले जनरल की बता रहा हूं, तो कितना है y का यहाँ पे x का मतलब y के टर्म्स में कर लीजिए, ठीक है ना। तो y का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, जो भी y के अलावा जो भी है कांस्टेंट वगैरह, 3 √5 और 2, ठीक है ना। और कोफिशिएंट ऑफ y² कितना है, 1 है। तो ये क्या आया, ये तो आया सम ऑफ। अब अगर मैं सम चेक कर लूं, एक्चुअली में सम क्या कहता है, दोनों का सम। अब दोनों का सम, दो मेरे पास जीरो आए, दोनों जीरो का सम देखें कितना है, √5/2 प्लस -2 √5, इतना ही है ना, नीचे कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई वो करो, एलसीएम करके देखें, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाता है, ये -4 √5/2 है। अगर ये 4 से 1 जाएगा, 4 √5 से ये √5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 √5/2 और माइनस ग्रेटर संख्या पे, ठीक है ना। तो ये वेरीफाई तो हो गया भाई जी। दूसरा प्रोडक्ट के टर्म्स में देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, C/A मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट कितना है, -5 देख लेते हैं, x² कितना है 1, सिर्फ -5 आएगा। तो वैसे प्रोडक्ट यहां चेक करते हैं, प्रोडक्ट में क्या निकले दोनों जीरो, एक निकला 5/2, दूसरा क्या निकला, क्या निकला 2 से 2 गया, तो यहां √5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस का साइन। तो ये देखो वेरीफाई हो गया ना, दोनों सेम आए ना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो वेरिएंट, वेराइटी चेंज। हाँ गाइस, तो इस बार क्या क्वेश्चन जो है, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, इनके सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, रिलेशन निकाल रहे थे। अब क्या गिवन है, अब ये गिवन है और आपको एक इक्वेशन बतानी और जीरोस बताने। तो देखिए ये कुछ नहीं, इक्वेशन आपके पास अगर दो वैल्यू है, सीधी सी बात है, सम ऑफ जीरो, चलिए अभी तो नहीं कह सकते, यहाँ पे 2 है 3 है, लेकिन हम इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, हम आपके निकालेंगे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, जनरल मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, यही रहती है जनरल इक्वेशन, ठीक है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग चले, मैंने पहले ही बताया बी क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस b/a, जिसको हम लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा, इसको c/a कांस्टेंट अपॉन, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको इसी पैमाने में लिख लेते हैं हम। जब यहां पे कुछ नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, जनरल के लिए माइनस, अगर ये जनरल मान लेता हूं मैं, ये जनरल मान ली मैंने, क्योंकि यहां माइनस लिखा है इसलिए। तो क्या हो जाएगा, x² का x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस लिखा है, अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 8/3, x का x, c के लिए क्या लिखेंगे, 4/3। देखिए क्यों लिख रहा हूं, मैंने बताया ना, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट 4/3 है, ठीक है ना। और सम क्या होता है, b का, तो सम कितना, -8/3, और हमें पता है -8/3 मतलब -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 8/3 आया।
0। अब इसको कैसे और करेंगे सॉल्व, नीचे बताया था मैंने, कभी भी डेनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन डेनोमिनेटर की टर्म्स में आ रहा है तो उसको हमें लीनियर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड से सेम वैल्यू से। तो ये हो जाएगा कितना आपका 3x स्क्वायर प्लस 8 3 जा नहीं 24 क्यों होगा, ये 3 3 तो कट जाएगा ना, तो बचा क्या आपका 8x प्लस 3 3 कट गया, बचा क्या आपका 4, इधर 0 बचा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12 आया। अब 12 को आप क्या करें कि यहाँ बीच में 8 आ जाए, 6 2 जा है ना, तो 6 और 2 8, तो ये आराम से बन गया आपका 6x प्लस 2x, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 12 हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए अब, x प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 और क्या आया 3x प्लस 2। ठीक है ना, तो दो वैल्यू आई, तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -2/3, दो वैल्यू आई। अगर इसको चेक करना चाहें तो हम चेक कर लेते हैं, सम में क्या था -2 प्लस -2/3, यही तो था तरीका, सम यही करना है। तो -2 3 2 जा 6 -6 -2/3 कितना हो जाएगा -8/3, देखिए सम। ठीक है ना, और अगर प्रोडक्ट देखना चाहें तो क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए दोनों मल्टीप्लाई, -2 इंटू माइनस कितना है 2/3, माइनस माइनस गया तो 4/3, प्रोडक्ट भी आ रहा है। तो ये आपके क्या निकल गए, जीरोस। इक्वेशन क्या निकली, इक्वेशन कहां है आपकी भाई, ये रही जनरल इक्वेशन, इक्वेशन भी आ गई। तो ठीक है ना, तो इसमें क्या था, बहुत ही सिंपल सा था, यानी पॉलिनोमियल्स में कुछ नहीं है, आपको क्या है रिलेशन निकालने हैं इन बिटवीन, ठीक है, और क्या देखना है, जीरो देखने हैं बस, तो पॉलिनोमियल खत्म। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं समझता अब कोई भी आपका नहीं छूटेगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी आते रहेगा हम इसको फिर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।